हीट होगा, थोड़ा सा हटके रहेंगे, है ना। और यहाँ रख, तो चलिए आइए, हम लोगों को क्या समझना है बच्चे? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझना, यही ना समझना है बच्चे? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आज हम प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। कभी भी जिंदगी में तुम लोग कभी भी नहीं भूल सकते हो, इस तरह से तुम लोगों को बताने जा रहे हैं। और ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करो, एकाग्रचित्त होकर सुनने का प्रयास करोगे और इस चीजों को अपने जहन में उतारने का प्रयास करोगे। हमारे बीच एक बच्चियां देख रहे होंगे, पेपर लेके खड़ी है ना, और हम लोगों को भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझना है। तो कहता है क्या कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि रसायन में चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में रसायन में चेंजिंग हो जाता है। तो चलिए, ये कागज है ना बच्चे, ये क्या है? कागज। आप क्या कहेंगे इसको? कागज। फिर भी क्या कहेंगे? कागज है ना। आप देखो, आप क्या कहोगे? कागज कहोगे ना, दूसरा नाम ना हुआ। आप क्या कहोगे? कागज। आप क्या कहोगे? अच्छा, आप क्या कहोगे? कागज कहेंगे। अच्छा, आप क्या कहोगे? कागज। आप क्या कहोगे? कागज। आप क्या कहोगे? कागज। आप क्या कहोगे? कागज। मतलब ये लाख टुकड़ा हो जाए फिर भी कागज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? कागज ही कहलाएगा। मतलब रसायन में परिवर्तन नहीं हुआ। अभी इसको तो कागज कह रहे हैं बच्चे, क्या है बच्चे? आप थोड़ा देर के बाद तू ही कहेगा कि ये कागज नहीं है ना, पूछेंगे कि ये क्या है, कागज नहीं कहेगा। अभी कह रहा है तू कागज, थोड़ी देर के बाद तू कहेगा ये कागज नहीं है। कितनों कहेंगे तुमको कि कागज बोलो, तो तू खुद कहेगा कि नहीं कागज नहीं है। तो आराम से आगे हाथ कर लीजिए, ताकि ये इसका लॉ जब चले तो हाथ न चले, और लहके तो ऐसे खड़ा नहीं करना है ना, तो शरीर पर गिर सकता है कि नहीं। तो चलिए अब देखने का प्रयास करो, हम इसमें आग लगाते हैं और यहाँ देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। यहाँ देखने का प्रयास करें, ये जल रहा है, जल रहा है बच्चे, देंगे इसके अवशेष को, है ना। यहाँ अच्छा रहने दो, ठीक है, जल रहा है, वो भी जल रहा है, जल गया, अब जल गया। अब हमको ये बताने, उठा के दो, उठा के देने का प्रयास करें। हाँ, अब देखो बच्चे, ये जल रहा है ना बच्चे, ये जल रहा है, और यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे कि अब देखो ये जल के पूरा खत्म हो गया। खत्म होने के बाद अब तुमको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये क्या है? ये कागज है? नहीं। ये क्या है? तुम नाम अभी आप कागज तो नहीं कह रहे हो, नाम देखो ये क्या है, देखो ये क्या है बच्चे? ये क्या है? ये अब राख कह रहे हो ना। अभी तुरंत कह रहा था तुम लोग की कागज है, और अभी तुरंत कह रहा है तुम क्या? ये क्या है बच्चे? ये राख बन गया। ये क्या बन गया? ये राख बन गया। मतलब क्या इसके रसायन में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। क्या ये अब कागज बन सकता है क्या? नहीं। अभी कागज नहीं बन सकता है। बन सकता है क्या बच्चे? नहीं। तो इसीलिए ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। क्या हो गया बच्चे? रासायनिक परिवर्तन। वैसा परिवर्तन जिसके रसायन में चेंजिंग हो जाए, पुनः वह चीज जो है ना, पुनः वह अपने अवस्था में न आवे, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जिसको लाख टुकड़ा कर दे लेकिन फिर भी उसके रसायन में परिवर्तन ना हो, तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे समझने का प्रयास, एक बड़ा सा क्या है? पत्थर है। पत्थर को मारेंगे हथौड़ा, दो आधा हो गया, तो वो पत्थरे कहलाएगा, और मारेंगे तो पत्थरे कहलाएगा, है ना। मतलब कि वो पत्थर का ही टुकड़ा रहेगा, कहेगा पत्थर का टुकड़ा है। और जब दूध से दही बन जाएगा, दूध से जब दही बन जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? दही कहेंगे। और दही से दूध बनाना संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि जब रसायन में परिवर्तन ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं बच्चे? जब रसायन में परिवर्तन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? परिवर्तन। तो आप तुम लोगों को पूछते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। बैठ जा तू भी, आप समझने का प्रयास करेंगे। अभी पूछते हैं, चलो हम कहते हैं
कि बर्फ है। क्या है बच्चे? तो बर्फ जो है ना वाटर से बनता है, वाटर से उसको जमाता है तो बर्फ बन जाता है। अब बर्फ से वो फिर वाटर बन जाएगा ना। भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन? क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्या बच्चे? परिवर्तन है। क्या है? अब जरा सा देखो, मिट्टी से हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे दीपक बना लेते हैं ना, और फिर दीपक को चूर के हम मिट्टी में कन्वर्ट कर लेते। तो ये कौन परिवर्तन? कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। क्या रे? देखो, दूध से हम लोग क्या किए, दही बना लिए। दूध से क्या बना लिए? फिर दूध को हम लोग, दही को दूध हम लोग नहीं बना पाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे? तो सारे बच्चों को समझ में आ गया? समझ गया? चलो अब चलते हैं हम लोग। देखो ये चैप्टर जो है तुम्हारा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, भली भांति तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। आप कहेंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो वैसा परिवर्तन जिसके रसायन में कोई परिवर्तन ना हो, रसायन में चेंजिंग ना हो, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या है? जिसके रसायन में परिवर्तन हो, रसायन बदल जाए, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग चलते हैं, चैप्टर का करते हैं शुरुआत।